अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं 8 से 10 दिन बाद अपना व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि पापा जो है वो हॉस्पिटल में थे। आप लोगों के साथ मैंने एक पोस्ट शेयर की थी क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे पूछते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इतने टाइम तक कोई वीडियो नहीं एडिट कर रही थी, ना ही डाल रही थी क्योंकि पापा मेरे हॉस्पिटल में थे तो कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। आप लोग ख़ुद भी समझ सकते हो पेरेंट्स एक ऐसी नेमत है कि जब कुछ भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो हर चीज़ से दिल उठ सा जाता है। तो ये व्लॉग उस टाइम का है जब पापा हॉस्पिटल में थे और मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स उस टाइम पे ये वाली इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं बाद में आपके साथ शेयर कर सकूँ, बता सकूँ। अभी जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह पापा हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं। 6-7 दिन पापा हॉस्पिटल रहे थे और यहाँ पर मैं अम्मी के घर नाश्ता बना रही हूँ। वैसे तो मैं अपने घर पर थी और पापा जब हॉस्पिटल थे तो अम्मी, भाई, आतिफ सभी चले गए थे। तो मामा ने मुझसे कहा कि घर पर भाभी और बहन जो है वो अकेली हैं। मामा ने मुझसे कहा कि तुम भी वहीं चली जाओ, तुम यहाँ अकेली परेशान होगी। और मैं दोनों बच्चों को लेकर ज़िंदगी में पहली बार मतलब मैं अकेली निकली थी और मेरी हेल्पर मेरे साथ गई, मुझे छोड़ कर आई। तो मैं इस तरह से मामा के घर चली गई थी और फ्राइडे वाले दिन मैं गई थी। ये नेक्स्ट डे सैटरडे का व्लॉग है। यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठ गई थी, जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी सबके लिए। मेरे कज़न्स भी आए हुए थे, मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन चल रही थी। पापा हॉस्पिटल थे तो मैं फटाफट से यहाँ पर नाश्ता बना रही थी क्योंकि आज मैंने जाना था पापा से मिलने। वैसे पापा थे लियाकत हॉस्पिटल में और बच्चे आगा खान लियाकत में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते ना। ये 2 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ बच्चों को आगे जाने भी नहीं देते। खैर ये ठीक करते हैं कि बच्चों के लिए भी थोड़ा सा वो सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरे साथ इशू ऐसा है कि मैं अपने दोनों बच्चों को नहीं छोड़ सकती। अगर मैं मिरा को छोड़कर जाती हूँ तो मिरा शरारत वाली है, बहन के मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उसने कोचिंग जाना था, और भाभी मेरी अकेली होती तो वो मिरा जो है वो तंग करती है बहुत ज़्यादा। और अगर मैं नायरा को छोड़ती हूँ तो नायरा घंटे भी नहीं रुकती और 1 घंटे बाद वो रोना शुरू हो जाती है, तो उसको संभालना भी खैर मुश्किल है। तो मैंने कहा था हम दोनों को ही लेकर चलते हैं, मामा आ जाएंगी। मामा अंदर थी पापा के साथ, तो वहाँ पर वेटिंग एरिया था, खैर जाने देते हैं। मैंने कहा मामा देख लेंगे, हम अंदर जाएंगे क्योंकि मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा था। मैंने कहा नहीं, मैंने पापा से मिलना है। मामा सबको ही मना कर रही थी, हॉस्पिटल के चक्कर ऐसे होता है ना कि वो मिलने नहीं देते। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो मिलना है, मैं किसी तरह जाऊंगी। और मैं यहाँ पर दोपहर टाइम पर सबको दोनों को रेडी कर चुकी हूँ। ये मामा ने मुझसे कुछ चीज़ें मंगवाई थी, कपड़े वगैरह ये मैंने रख लिए थे और मामा की कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी थी। अच्छा, यहाँ मेरी मदर इन लॉ भी जा रही थी हमारे साथ। उन्होंने एक दिन पहले जाना था लेकिन फिर आतिफ ने कहा कि आप मेरे साथ ही नेक्स्ट डे चल लीजिएगा क्योंकि हम जाएंगे। तो हमने यहाँ से अपनी मदर इन लॉ को भी पिक करना था और जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली थी। बस ये एक वीडियो मैंने इस दिन बनाई थी जिस दिन मैं पापा से मिलने जा रही थी। मैंने कहा मैं इन चीज़ों को सेव रखूँ कि हमारी ज़िंदगियों में कितनी खुशियाँ आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि जब मैं एक छोटी छोटी खुशी अपनी जो है वो मेमोरी बनाती हूँ, एक अपनी ज़िंदगी का चैप्टर, ये एक जस्ट व्लॉग नहीं होता, कि हमारी ज़िंदगी का चैप्टर होता है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और मैं ख़ुद भी इस मेमोरी को सेफ रखना चाहती हूँ। जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशियाँ जब आपके साथ शेयर करते हैं तो गम और प्रॉब्लम, परेशानी भी जो है ना आप लोगों के साथ साथ है और सबके साथ है। मतलब मैं अपनी लाइफ का एक चैप्टर सेव करना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कब क्या मुश्किलात आई थी और कैसे हमने इन चीज़ों को फेस किया था। तो यहाँ पर जो है हम अपनी मदर इन लॉ को पिक करते हुए हॉस्पिटल आ चुके थे और वेटिंग एरिया में बैठे थे। यहाँ पर अम्मी को मैंने कॉल कर दी थी, अम्मी नीचे आ रही थी, तब तक जो है मैं यहाँ पर बैठी हुई थी। इसके बाद जो ये एक पास होता है पेशेंट से मिलने के लिए, ये मुझे मिला था। मतलब कुछ ना कुछ जो है ना वो चीज़ें हो रही थी और कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक साथ आती हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ बैड सीन ये हुआ कि मैं कोई 10 चक्कर लगा रही थी क्योंकि बच्चे मेरे नीचे थे और 3rd फ्लोर पर पापा को एडमिट किया हुआ था। तो मैं बार बार आना जाना कर रही थी, कभी मैं ऊपर जाऊँ कभी मैं नीचे आऊँ। तो मैं इतने ही चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन लास्ट में जो है मेरी लिफ्ट अटक गई थी। मतलब लिफ्ट में मैं बंद हो गई थी तकरीबन आधे घंटे तक, और मेरे साथ और 6-7 लोग भी थे। लेकिन सारी चीज़ें जो है ना वो लाइफ में पहली पहली बार होती हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इनको मेमोरी बनाऊँ, इनको शेयर करूँ। तो इस तरह से मैं आना जाना कर रही थी क्योंकि बच्चे नीचे थे, नीचे से आतिफ कॉल करते, फिर ऊपर जाती, मदर इन लॉ को ऊपर बिठा दिया था अम्मी के पास। ये कुछ 6-7 दिन हमारे बहुत बुरे गुजरे। मैं मामा की तरफ रुकी हुई थी और अब हम इंतज़ार करते थे आज पापा को डिस्चार्ज करेंगे, कल करेंगे। तो इस तरह से बहुत बुरा वक्त हमने गुजारा, मतलब प्रॉब्लम परेशानी में, क्योंकि पेरेंट्स दोनों ही घर पर नहीं थे और इतना बुरा सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। चाहे पेरेंट्स हो, कोई सिस्टर हो, भाई हो, कोई भी एक फ़र्द अगर घर में कम हो तो ऐसा ही लगता है। जब हम घर जाते थे तो खुशी खुशी सबके साथ बैठना, रिफ़्रेशमेंट करना, हंसी मजाक, तो वो वाली फ़ीलिंग जो है ना नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। एक अजीब सा लग रहा था घर के अंदर और बस ये था कि
कब ये दिन गुज़रे और नेक्स्ट डे जो है वो मामा पापा घर आ जाएँ। इस दिन का ही हम इंतज़ार कर रहे थे। तो ये वाला वक्त हमने बहुत बहुत बुरा गुजारा। खैर, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, गुज़र जाता है। अल्लाह ताला सबके साथ आसानी का मामला करे। और यहाँ पर जो है मैं आतिफ़ के पास दोबारा से आई थी क्योंकि आतिफ़ ने कॉल की कि नायरा रो रही है, नायरा को भूख लगी है। तो मैंने कहा चलें मैं यहाँ पर आती हूँ और नायरा को भी जो है वो हम फ़ीड वगैरह करवा के फिर मिरहा को भी जूसेस वगैरह दिलवा देते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हम यहाँ पर आए हुए थे और हमने इतना ज़्यादा स्टे यहाँ पर इसलिए कर लिया क्योंकि आतिफ़ ने कहा कि मेरे जेठ जेठानी भी आ रहे थे मिलने के लिए। तो हमने कहा ठीक है हम यहाँ पर थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, फिर जब वो आते हैं तो हम निकल जाएंगे। अच्छा, आज यहाँ पर जो है ना रजब की न्याज़ मेरी सास ने करवाई थी, तो उन्होंने हमें इसलिए भी नहीं बोला था क्योंकि उन्हें पता हम अपनी परेशानियों में लगे हैं, पापा हॉस्पिटल में हैं। वैसे तो हम जाते हैं लेकिन आज पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमें नहीं बोला था। तो इत्तेफाक की बात है कि आज ही हम हॉस्पिटल जा रहे थे जब हम अपनी मदर इन पहले मैं गई हूँ अपनी मदर इन लॉ को लेकर ऊपर और मैं मिलकर आई हूँ। काफ़ी देर बैठी पापा के साथ बातें की, माशाल्लाह से बेहतर है। आतिफ़ जो दोनों बच्चों को लेकर नीचे थे, अभी आतिफ़ गए हैं वापस से। बाबूजी कहाँ हैं आपके? आपके बाबूजी कहाँ हैं? मेरा के बाबूजी कहाँ हैं? मिलना है बाबूजी से, नन्ना से। मैं इन दोनों को छोड़कर जा रही थी ना जब दोनों पीछे से रो रही थी। अब क्या करें, हॉस्पिटल में बच्चों को जाने नहीं देते, इनको घर छोड़कर आ भी नहीं सकती थी, काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी आते वापस आए थे क्योंकि मैंने अपनी मदर इन लॉ का बैग ऊपर भेजा था, उन्होंने मेडिसिन नहीं ली थी, वो मेरे पास रखा हुआ था बैग। तो अभी आते वापस आए थे, हमने यहाँ पर बच्चों को जूस वगैरह पिलाया, नायरा को फ़ीड करवाया। इसके बाद अब आतिफ़ ने जो है मुझे मदर इन लॉ और अम्मी के लिए चाय वगैरह लेकर दी थी, मैं उनके लिए अब ऊपर लेकर जाऊँगी। तो क्योंकि काफ़ी देर बैठ गए थे और मैंने कहा चाय वगैरह पी लेते हैं, कुछ खाया पिया नहीं था हम लोगों ने और ये वक्त बहुत बुरा गुजारा हम लोगों ने। खैर, घर से हम एक एक मिनट पर अम्मी को कॉल करते थे, अम्मी अभी क्या बनाना है, क्या करना है, मतलब हर टाइम हम कॉल पे अम्मी के साथ कनेक्ट रहते थे क्योंकि हमें बिल्कुल भी इस तरह से आदत नहीं है और ना ही भाभी को भी इतनी समझ आती है, न्यूली मैरिड है। तो यहाँ पर अम्मी से ये भी कहा था, अम्मी को मेरी मदर इन लॉ ने ज़िक्र किया था कि घर पर आज न्याज़ है, तो अम्मी ने कहा कि ठीक है तुम वापसी पर चली जाना क्योंकि तुमने ऐसे भी मदर इन लॉ को वहाँ घर ड्रॉप करना है। तो हम यहाँ से घर आ गए थे, अपनी मदर इन लॉ के यहाँ थोड़ी देर बैठे थे और इन्होंने जो है वो मेरे दोनों बच्चों को ये ड्रेसेस दिए थे। मेरा को तो मैंने पहना दिया था, नायरा का साइज़ थोड़ा सा बिग था तो मैंने वो नहीं पहनाया, मैंने कहा फिर थोड़ा आगे चलकर वो जो है पहन लेगी। तो यहाँ पर आज जो है वो रजब की न्याज़ भी थी और इस वक्त मैं पापा से हॉस्पिटल से मिलकर आई थी और अभी माशाल्लाह पापा घर आ चुके हैं। लेकिन अब जब मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे बिल्कुल वो वक्त महसूस हो रहा है कि कैसा फ़ील हो रहा था, कैसा लग रहा था जब घर के माँ बाप आपके सरबरा हॉस्पिटल में हो, आप घर पर हो तो एक मिनट का सुकून नहीं मिलता है। बिल्कुल अजीब सी फीलिंग हो रही थी और बस ये व्लॉग आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मेरा जो है वो फैमिली व्लॉग है। जब मैं अच्छा वक्त बुरा वक्त सब कुछ शेयर करती हूँ तो ये भी आप लोगों को बताना था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।